वेलकम टू द चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद साक्षी। आज बात करने वाले हैं हम जो यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाया है। पहले वो 25% लगाया था, अभी 50% कर दिया गया है। और अभी टैरिफ लगे हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं, और जो कि अगस्त एंड से एप्लीकेबल था। तो इंडिया ने इसका पलटवार किया है और अपना जो भी सामान है वो रशिया और चाइना को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और इस बात में देखें तो इंडिया के जो फेवर में है, इसके समर्थन में है। 15 से 20 कंट्री अभी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि ये काफ़ी टैरिफ है, जो परसेंटेज है ये काफ़ी इलीगल था। और यूएस की कोर्ट भी इसका समर्थन नहीं करती है। यूएस ने इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए ये स्टेप लिया है, ताकि वो रशिया की से जो है सप्लाई वो इंपोर्ट ना करे, उनको समर्थन ना दें। और जो रशिया यूक्रेन का जो पीस वाला जो मुद्दा था, जो अभी इनकी मीटिंग हुई थी यूएस, रशिया और यूक्रेन की, उसमें कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकल पाया है। इसलिए यही चीज़ें काफ़ी पहले यूएस को सप्लाई होती थी, जो भी एक 50% टैरिफ लगने के बावजूद ये यूएस भेजना संभव नहीं है। इसलिए अभी जो इंडिया है वो अभी दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसका काफ़ी अच्छे से पलटवार किया है और काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल किया है। से 50% टैरिफ लगा, ऐसे ही भारत ने अमेरिका का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना जो भी सप्लाई है एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी चाइना, रूस और ब्रिटेन को भेजना शुरू कर दिया है। और काफ़ी कंट्रीज़ इसके समर्थन में हैं। और इवन जो यूएस की कोर्ट है, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया है कि ये 50% जो टैरिफ लगाया है वो इलीगल है। और जो मोदी हैं, इंडिया से के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले से ही, जैसे ही एप्लीकेबल होने वाला था वैसे ही रशिया और चीन से डील फाइनल कर ली थी। और मोदी के इस स्टेप से अभी क्या है, वाइट हाउस में अफरा तफरी मच चुकी है और अभी ट्रंप जो है वो यू टर्न लेने पर मजबूर हो सकते हैं। यूएस की जनता जो है, जो भी पब्लिक है और जो कंपनीज़ है, वो काफ़ी क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ की कोर्ट है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। आपको बता दूं कि जो टैरिफ का असर है इंडिया पे ज़्यादा नहीं पड़ा है। एक तरह से इसको देखें तो ऐसे जैसे करोड़पति के जेब से जो 1000 रुपये गिर गए हों, इतना ही फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जो सप्लाई है वो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो लेने को तैयार हैं, वो सब कंज्यूम हैं। उनका जो एक्सपोर्ट रेट है इंडिया का, वो बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। चाइना जो एक तरह से एज ए एनिमी देखा जाता था, उनको भी सप्लाई जो रिकॉर्ड सप्लाई भेजी जा रही हैं एवरी ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर से ज़्यादा। अभी जो रिसेंटली देखा है तो ट्रम्प ने जो है 4 से 5 बार मोदी को फ़ोन किया है, लेकिन मोदी ने उसका रिप्लाई नहीं किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो इंडिया है, इंडिया का प्लान चेंज हो चुका है। अभी वो यूएस को इतना प्रायोरिटाइज़ ना करके अभी दूसरी कंट्रीज़ में अपना स्कोप देख रहा है। और भी रशिया और चाइना और जो ब्रिटेन है, इनकी तरफ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग चल रही है। और अभी सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, और ताकि जो टैरिफ है इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ना ज़्यादा पड़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने फैसला लिया है। और यूएस को इतना इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। यूएस ने जो टैरिफ लगाया, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, वो फार्मा प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाया है। काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जो फार्मा की होती है वो इंडिया से होती है, लेकिन अभी जो है टैरिफ लगाया है उससे इम्पैक्ट होते हुए इंडिया ने जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन्स है, वो भी यूएस को भेजना बंद कर दिया है। और उसकी सप्लाई जो है रशिया और चाइना की तरफ ओपन कर दी गई है। और इस मामले में कई कंट्रीज़ ने इसका समर्थन किया है। ट्रम्प ने सोचा था कि वो भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन इसका अपोजिट ही हुआ है और भारत और मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जब 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कोई भी सुपर पावर उनको घुटने पर नहीं ला पाता। तो देखे जाएँ तो इस टैरिफ की वजह से नुकसान उल्टा यूएस को ही होगा। और एक तरह से इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, नई कंट्रीज़ में डील करेंगे, अपने जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएंगे। और बाकी जो इंडिया के रिलेशन है वो दूसरी कंट्रीज से काफ़ी अच्छे भी बनते नजर। तो ये कहूँगा कि जो ट्रम्प है वो अपनी अर्थव्यवस्था को
कमज़ोर कर रहे हैं। जो टैरिफ का प्लान है ये एक तरह से इलीगल है। आप एक सर्टेन अमाउंट तक लगा सकते हैं टैरिफ, जो कि एक तरह से वैलिड है, एक लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर आप रेंडमली 25% 50% ऐसे टैरिफ लगाएंगे तो उसको एक तरह से उसका विरोध किया जाएगा, और दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके टर्म्स आपसे मोस्ट प्रोबेबली ख़राब होंगे और धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि दुनिया की नींद उड़ा दी, स्पेशली यूएस की जो ट्रम्प जी हैं, और बार बार फ़ोन करते रहे लेकिन मोदी जी ने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया, और इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। जो अभी मोदी जी का प्लान है कि इंडिया का जो मार्केट है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। उन काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं जो अभी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इनके प्लान लगे हैं, जैसे कि एप्पल और चिप्स बेस्ड कंपनी है और सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, इनका प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाटो के लीडर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को समर्थन किया है और साफ कर दिया है। तो अमेरिका की दादागिरी है वो ख़त्म होने वाली है। उसका अभी तक जो सुपर पावर के रूप में देखा जाता था, उसको वो दर्जा धीरे धीरे ख़त्म होते नज़र आ रहा है। अब दुनिया भी इस चीज़ से समर्थन है कि जो भारत है वही दुनिया की एक सुपर पावर बनने जा रहा है। धीरे धीरे जो मोदी जी की लीडरशिप है उससे काफ़ी इम्प्रेस हैं, और मोदी जी अलग अलग कंट्रीज़ का जाके टूर भी करते हैं, अपने जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।